आज हम इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, एक ऐसा दिन जिसे कभी भी किसी भी हाल में भुलाया नहीं जा सकता। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का दिन था। अब सोचिए, एक ऐसा दिन जो त्योहार और जश्न का होना चाहिए था, वो इतिहास में एक बेहद क्रूर नरसंहार के नाम से दर्ज हो गया। तो सवाल ये उठता है कि उस दिन अमृतसर में आखिर ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या हुआ कि ये तारीख भारतीय इतिहास का एक नासोर बन गई? चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विरोध शुरू क्यों हुआ, वो क्या वजह थी जिनसे असंतोष के बीज बोए गए। देखिए, उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों के एक दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, और इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ, आप कह सकते हैं, शांति से अपनी बात मनवाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। लेकिन माहौल में तनाव बहुत था, और इसी तनाव भरे माहौल में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई। एक बात साफ थी, ये एक शांतिपूर्ण सभा थी। लोग बस अपना विरोध जताने आए थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र में ये एक बहुत बड़ा खतरा था। और अब बात करते हैं उस मनहूस दिन की, 13 अप्रैल 1919, नरसंहार का दिन। तो हुआ ये कि सुबह के वक्त हजारों लोग बड़े ही आराम से, शांति से बाग में इकट्ठा हुए। शाम ढलने लगी और तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ियों के साथ वहां आ धमका। आते ही उसने बाग से बाहर निकलने के जो मुख्य रास्ते थे उन्हें बंद करवा दिया, और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना कुछ कहे सुने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। ये जो बात इस स्लाइड पे लिखी है, इसे सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बाद में खुद कहा था, मैंने मन बना लिया था कि मैं सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक सोचा समझा क्रूर इरादा था। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कार्रवाई थी। पहला कदम, भागने के जितने भी तंग रास्ते थे, सब पर सैनिकों को खड़ा कर दिया गया। दूसरा कदम, लगभग 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रहीं। और तीसरा, सैनिकों को साफ आदेश था कि भीड़ के उन हिस्सों पर निशाना लगाओ जहां सबसे ज्यादा लोग हैं, ताकि कोई बच ना सके। और इस क्रूरता का अंजाम, 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। इनमें मर्द, औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दिन हुई तबाही और अमानवीयता का सबूत है। तो इस भयानक घटना के बाद क्या हुआ? इसका नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा देश सदमे में चला गया। जैसे ही इस हत्याकांड की खबर फैली, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक सदमे की लहर दौड़ गई। हर कोई सन्न था। इस बर्बरता पर यकीन करना मुश्किल था, और दिलों में गुस्सा भर गया था। ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह से दिखाती है कि कैसे इस एक घटना ने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया। देखिए, इस घटना से पहले आंदोलन ज्यादातर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर टिका था, लेकिन इस नरसंहार के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा जैसे आग की तरह फैल गया। अब लोगों को छोटे मोटे सुधार नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्हें चाहिए थी पूर्ण स्वतंत्रता, और इसे हासिल करने का जो जज्बा था वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। तो आज हम उन शहीदों को कैसे याद करते हैं? जलियांवाला बाग की विरासत क्या है? आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये उन सभी शहीदों को सम्मान देता है और हमें उस अजीम बलिदान की याद दिलाता है जो उस दिन दिया गया था। और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये इतिहास हमें एक चेतावनी देता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है तो वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, और ये हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकारों की रक्षा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, और हमें इस कीमत को कभी क्यों नहीं भूलना चाहिए।